प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में किसान सम्मान निधि 18वीं किस्त जारी करवारे साथ ही कई विकास परियोजनाओं रो कर्या शिलान्यास और उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी बीकानेर में गांधी इंस्टीट्यूशनल फॉरेस्ट डूंगर कॉलेज रो कर्या निरीक्षण कया। शिक्षा राज स्तर में सुधार रे साथ कौशल विकास स्कूली शिक्षा ने जोड़नो एनडीए सरकार की प्राथमिकता। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़ा खाटू श्याम में श्याम बाबा रा कर्या दर्शन। प्रदेश में खुशहाली री करी कामना। खाटू में 3 दिन री राष्ट्रीय कृषि कार्यशाला रो भी कर्या उद्घाटन। सिरोही में आबू रोड रा ब्रह्मा कुमारी संस्थान में वैश्विक शिखर सम्मेलन कर्यो जा रह्यो है। आयोजित सम्मेलन में उत्तराखंड रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत कई लोग ले रिया है भाग। और मानसून सत्र के दौरान एनडीआरएफ री टीम 606 लोगों ने करी सुरक्षित रेस्क्यू टीम 25 जून से 4 नवंबर तक करी 287 रेस्क्यू ऑपरेशन। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरा रे दौरान किसान सम्मान निधि री 18वीं किस्त जारी करवा रे साथ ही कई विकास परियोजनाओं रो शिलान्यास और उद्घाटन कर्या। साथ ही प्रधानमंत्री वाशिम माए बंजारा विरासत संग्रहालय रो भी उद्घाटन कर्या। इन मौके जनसभा ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कया के बंजारा समुदाय रो समाज रा कई क्षेत्रा में महत्व जोगा योगदान रियो है। प्रधानमंत्री कया के कांग्रेस री नीतिया बंजारा समुदाय ने मुख्य धारा सु अलग राखी। वणा कया के भाजपा अपनी नीतिया सु वंचित समुदाय ने आगे बढ़ानो चावे है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लाडली बहन योजना रा लाभार्थियों ने प्रमाण पत्र भी बांटा। चालो सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री महाराष्ट्र सु। साथियों, नवरात्रि में मुझे एक के बाद एक अनेक विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी मिल रहा है। ठाणे पहुंचने से पहले मैं वाशिम में था। वहां देश के 9.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि जारी करने और कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण का अवसर मुझे मिला। अब ठाणे में महाराष्ट्र के आधुनिक विकास के कई बड़े कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। मुंबई एमएमआर और महाराष्ट्र के विकास की ये सुपर फास्ट स्पीड आज का दिन महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य की झलक दे रहा है। आज महायुति सरकार ने मुंबई एमएमआर में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आज 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो का भी शिलान्यास हुआ है। नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया यानी नैना प्रोजेक्ट, छेड़ा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे, ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नया मुख्यालय, ऐसे कई बड़े विकास कार्यों का भी आज शिलान्यास हुआ है। ये विकास कार्य मुंबई और ठाणे को आधुनिक पहचान देंगे। साथियों, आज ही
आरए से बीकेसी मुंबई की एक्वा लाइन मेट्रो का शुभारंभ भी हो रहा है। इस लाइन का मुंबई के लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। मैं आज जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जापान ने जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के जरिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सहयोग दिया है। आभार थे देख रहा सीधो प्रसारण महाराष्ट्र सु। अब चाला अगली खबर री ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानी सु किसान सम्मान निधि री 18वीं किस्त जारी करेगी। इनने लेर बूंदी रा केशव राय पाटन रा किसाना माए खुशी री लहर किस है। किसान प्रधानमंत्री ने धन्यवाद देता थका कया के जारी करेगी किस्त सुवा ने राहत मिलेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 2000 रुपये किस्त डालते हैं। वह खाद बीज में एवं पशुपालन में काम आते हैं। जो गाय भैंस के खड़ का चारे कई चीज़ें हमारी गरीबी दूर करने के लिए 18वीं किस्त हमारे जारी हो गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी ने आज 18वीं किस्त जारी की है किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से। और ये पैसे हमारे खेती के खर्चे में एवं पशु के चारा या बाटे के खर्चे में हम काम लेते हैं। और किसानों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने अपने अच्छा सोचा और आगे भी ऐसे सोचते रहेंगे तो किसान आगे बढ़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे आते हैं वो हमारी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। हर जो किसान निधि हर चीज़ के लिए हमारे काम आता ही है। और जो खाद बीज अभी जरूरत है उसके लिए भी हमको बहुत अच्छी है। और 18वीं किस्त जो जारी की है वह बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। किसान सम्मान निधि के मतलब जो पैसे मोदी जी डालते हैं वो 18वीं किस्त आज हमारे को मिल चुकी है। और ये हमारा जो पैसा है तो खाद बीज में हम काम लेंगे। सही टाइम पे उन्होंने पैसा को मतलब हमारे खाते में ट्रांसफर किया है। इससे हमारे को बहुत फायदा खाद बीज में हमारे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी बीकानेर माए गांधी इंस्टीट्यूशनल फॉरेस्ट डूंगर कॉलेज रो निरीक्षण करया। इन मौके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विधायक जेठानंद व्यास, शिक्षा निदेशक आशीष मोदी समेत कई लोग मौजूद रिया। इनके साथ ही मंत्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीएसएफ रो निरीक्षण कर विद्यार्थियों से संवाद करया। दौरा रे दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कया के शिक्षा रा स्तर में सुधार रे साथ कौशल विकास स्कूली शिक्षा ने जोड़नो एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। उसमें राज्यों की बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार सपोर्ट करती है समग्र शिक्षा योजना जो पहले सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जानी जाती थी। आज समग्र शिक्षा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और साथ साथ पीएम पोषण के माध्यम से जो पहले मिड डे मील होता था, एक केंद्रीय नई योजना बनाई गई पीएम श्री जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं पे भी ध्यान रखा गया है, अपग्रेड किया गया है। डूंगर कॉलेज के बिल्कुल सामने एक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ भी आप हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो भरपूर प्रयास हो रहे हैं कि शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जाए, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए। वोकेशनल एजुकेशन का भी मैंडेट दिया गया है कि छठी कक्षा के बाद कौशल विकास से स्कूली शिक्षा को भी जोड़ने की आवश्यकता है। हम बीकानेर में हैं, यहाँ 10,000 बच्चों को उस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग मिली है। दूसरा डीजीटी के माध्यम से ITI है जो 15,000 से ज़्यादा पूरे देश में है, उनमें 3,000 सरकारी संस्थाएं। आपने देखा बजट में देश के 1,000 ITI को अपग्रेड करने के लिए 60,000 करोड़ एक नई योजना की जो है घोषणा वित्त मंत्री जी ने की। तीसरी योजना है नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम। अप्रेंटिसशिप में पूरे राजस्थान में 61,000 बच्चों को उसका लाभ मिला है। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े खाटू श्याम जी धाम पुगर बाबा श्यामरा दर्शन करया। राज्यपाल खाटू श्यामरा दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली री कामना करया। इन मौके राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े मंदिर परिसर रो निरीक्षण करया। इन रे पाछे राज्यपाल खाटू माए
રાખીજી 3 દિનની રાષ્ટ્રીય કૃષિ કાર્યશાલા પ્રશિક્ષણ શિબિરનો ઉદ્ઘાટન કર્યા। शिविर में देशभर से करीब 1000 प्रगतिशील किसान हिस्सा ले रहा है। उसका परिणाम ये हो रहा है कि माँ के शरीर में जा रहा है, लोग के शरीर में जा रहा है, उसका परिणाम पड़ रहा है। उन्होंने से बोला है कि हर आदमी के पीछे एक कैंसर वाला होगा। इतनी कैंसर की मरीज लोग बढ़ जाएंगे ऐसा उनका मालूम है और उन्होंने संशोधन में किया है। मतलब मेरे ख्याल से तो ऐसे में होता अपने पास कितने लोग तक क्या है तो उसका कितने हॉस्पिटल लगेंगे, कितने डॉक्टर लगेंगे और कितने लोग अपने से जाएंगे पता नहीं चलता। लेकिन ये शुरुआत तो अपना करना चाहिए। काश्तकारों ने सभी ने तो अभी बताया, हमारे चौधरी जी 1 एकड़ पे करो यार, बाजार में बताया, कुछ सोचो तो सही, प्रयोग तो करो और प्रयोग करते करते आपको ध्यान में आएगा कि आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ जिक्र में और पड़ोस में बहुत सारे काश्तकार ये प्रयोग करने लगे, एक अच्छी बात है और इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि इससे लाभ होगा। सिरोही माए आबू रोड रा ब्रह्माकुमारीज संस्थान रा शांति वन माए चाल रिया वैश्विक शिखर सम्मेलन रे दूसरे दिन वसुदेव कुटुंबकम विषय माथे सम्मेलन राख्यो गयो। कार्यक्रम में उत्तराखंड रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और सांसद रवि किशन मौजूद रिया। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ी है, ज्ञान विज्ञान बढ़ा है और उसके कारण से तमाम प्रकार के साधन बढ़ने से लोगों को शारीरिक रूप से खुशी हो सकती है, उनको जो है सुख मिल सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता चाहिए, मन का सुकून चाहिए। तो आध्यात्मिकता आज केवल मैं कहूँगा कि आवश्यक नहीं है, ये इसकी अनिवार्यता है। और इस काम में हमारा प्रजापिता ब्रह्मकुमारी जो विश्वविद्यालय है देश दुनिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है और निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी स्वयंसेवक हैं, जितने भी हमारे भाई बीके हैं, सबके सब एक मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। सबको हमारी शुभकामनाएं। देश रा 1 करोड़ युवाओं ने रोजगार योग्य बनाबा खातर केंद्र सरकार का निशु प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना री शुरुआत करेगी। इन योजना रे 33 चयनित युवाओं ने वित्तीय सहायता खातर हर महीना 5000 रुपया दिया जावेला। युवा इन योजना री सराहना कीनी है। वनारो कहनो है कि इन सुकौशल विकास ने बढ़ावो मिले लो। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण योजना है जो कि केंद्र सरकार के तरफ से लाया गया है। और इसमें मुझे जहाँ तक लगता है जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। जिस तरीके से इस योजना में सरकार ने 500 अच्छी बड़ी कंपनियों में युवाओं को ये जॉब देने का ये स्कीम लेकर के आए हैं, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर योजना है। और इसमें जैसे कि जिसके पास स्किल है वो 1 साल तक अपने स्किल को वहाँ पे दिखा सकते हैं, जिससे कि वो आगे भी उस संस्था में काम करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा योजना है और मुझे लगता है इसमें हर किसी को भाग लेना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, जिसमें युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा भाग लेना चाहिए, जिसके अंदर युवाओं को टॉप 100 कंपनीज, अच्छी एमएनसीज कंपनीज में ऑफर दिया जाएगा, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाएगी और जिसके तहत स्टूडेंट्स या और भी जो कोई भाग लेने वाला है उनको 6000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाएगा। इसमें युवाओं को अच्छी एमएनसीज कंपनियों के अंदर काम करने का मौका मिलेगा और आगे उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होगी। हमारी केंद्र सरकार ने पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 10वीं और 12वीं के छात्रों को के लिए काफ़ी एक अच्छी स्कीम निकाली है, जिसको यूज़ करके, जिसमें अप्लाई करके वो भारत की टॉप एमएनसीज बड़ी कंपनियों में
इंटर्नशिप कर सकते हैं 1 साल तक, और उसके बाद वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसके बाद उनको वहाँ जॉब कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रदेश भर में बदलता मौसम रे कारण अस्पताल में मरीजा री संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोटपुतली में मौसमी बीमारियां ने ले परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह अस्पताल रो निरीक्षण करया। इस दौरान सिंह कया के जिला री स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं समेत कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रो निरीक्षण करे सरकार का निशु चिकित्सा सेवाओं री मॉनिटरिंग करवा ने बेहतर करवारा प्रयास करया जा रहा है। आज शारदीय नवरात्रा रो तीसरो दिन है। माँ दुर्गा रा तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा री आराधना करी जा रही है। मातारा मंदिरा में श्रद्धालुआ रो तातो लागेड़ो है। लोग दिन भर खास पूजा अर्चना कर रिया है। जयपुरा रायथल माए माँ राजेश्वरी माता मंदिर माए अखंड दीप जलार अनुष्ठान करियो जा रियो है। प्राकृत भाषा रा अध्ययन और अध्यापन सु जुड़िया प्रोफेसर धर्मचंद जैन केंद्र सरकार कानी सु प्राकृत भाषा ने शास्त्रीय मान्यता देबारा फैसला रो स्वागत करया है। प्रोफेसर जैन बताया कि प्राकृत भाषा में जैन साहित्य रा कई ग्रंथा रा लेखन करो गयो है। अभी प्राकृत ने शास्त्रीय मान्यता मिलबा सु इन रा शोध ने प्रोत्साहन मिले लो। वना कया के प्राकृत री कई पांडुलिपिया भी विद्यार्थियारा प्रकाश में आ सकेली। और इस भाषा में विपुल साहित्य रचा गया है। महाकाव्य, खंड काव्य, कथा साहित्य तो विद्यमान है ही। जैन आगम भी सारे प्राकृत भाषा में है। तीर्थंकरों की वाणी प्राकृत भाषा में रही है और प्राकृत भाषा कोई सीमित जनों की भाषा नहीं है, अपितु जन भाषा रही है। प्राकृत भाषा में जो साहित्य है वो अभी तक उपेक्षित रहा है, उस पर अध्ययन बहुत कम हुआ है। ऐसे अनेक शिलालेख हैं जो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जैसे खारवेल का शिलालेख है, जैसे अशोक के भी कई शिलालेख प्राकृत भाषा में है। पौमचर्यम जैसे, जिसको जैन रामायण कहते हैं, ग्रंथ निबद्ध हुए हैं। ऐसी महत्वपूर्ण प्राकृत भाषा के संबंध में जो निर्णय किया गया है केंद्रीय कमेटी के द्वारा, केंद्रीय सरकार मंत्रिमंडल के द्वारा, वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो प्राकृत के अध्येता हैं वो प्रोत्साहित होंगे। प्राकृत में निहित जो ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद नहीं हुआ है उनका अनुवाद होगा और नई रचनाएं भी प्राकृत में होंगी, नए लेखक भी तैयार होंगे और इसके साथ साथ अन्य भाषाओं में भी जो प्राकृत के ग्रंथ हैं उनका अनुवाद होगा। पांडुलिपियाँ जो निहित हैं प्राकृत की, उन पांडुलिपियों पर भी काम होगा। जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर समेत प्रदेश भर में वन्य जीव सप्ताह मनायो जा रही है। इन रेतेत वन विभाग का निशु वन्य जीव संरक्षण खातर आमजन ने जागरूक करबारी दिशा में कई प्रतियोगिता भी आयोजित करी जा रही है। उप वन संरक्षक जगदीश गुप्ता बताया कि सप्ताह रेतेत चिड़ियाघर और NBP माई स्कूली टाबरा ने निःशुल्क भ्रमण करायो जा रही है। साथ ही निबंध प्रतियोगिता, रंगोली मेकिंग, प्रश्नोत्तरी और व्याख्यान समेत कई कार्यक्रम कराया जा रहा है। हमारे द्वारा जो बच्चे जिनमें एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं उनको प्रथम तृतीय विजेता हैं उनको बच्चे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट तक दिए जाएंगे। और ये ताकि बच्चे जो आते हैं उनको ये एक प्रोत्साहन देने से वो उनकी जागृति और बढ़ती है कि हमको इस तरह के कार्यक्रम भाग लेना चाहिए। और आने वाले समय में फिर आने वाले हर बार जो प्रोग्राम रहता है हमारा, तो उसमें फिर और अच्छा बढ़ के भाग लेने की उम्मीद रखते हैं। शाहपुरा में राणा पूंजा भील जयंती मनाएगी। इन दौरान धानेश्वर तीर्थरा कालिका माता मंदिर में मुख्य कार्यक्रम रखो गयो। इन मौके भील समाज रा युवा पारंपरिक वेशभूषा रे साथे वाहन रैली निकाली। कार्यक्रम में भील समाज का निशु राणा पूंजा री मूर्ति माथे माल्यार्पण कर वारा पद चिन्ह माथे चालबारो आह्वान करो गयो।
हिंदू समाज के लिए बहुत ही बड़ी और गर्व की बात है कि भील समाज एक गरीब समाज होते हुए ये आज भी धर्म और नेक और नीति पर अपना जीवन व्यापन करता है। आज भी गरीब है लेकिन मन से शुद्ध और साफ है। ये कभी किसी समाज का अहित करने वाली नहीं है। इस समाज को आरक्षण मिला हुआ है लेकिन इसका लाभ पूरा इनको नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार से ये भी मांग करना चाहता हूँ कि भील समाज को अपना इनका अधिकार और इनका हक इनको सर्वत्र इनका हक बनता है वो इनको निष्पक्ष रूप से इन भील समाज को दे। ऐसी भील समाज जो अपने एक गरीबी की रेखा से जो जीवन व्यापन कर रहे हैं ये इनके जीवन व्यापन के तरीके को पढ़ाई के रूप में लेके ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा सके। और आज जो सर्व आम चोगला भील समाज जो दानेश्वर कमेटी और फूलिया तहसील के जो यहाँ फूलिया थाने पे एकत्रित होके वाहन द्वारा सैकड़ों की तादाद में अपने वीर शिरोमणि पूंजा की जो जयंती मना रही है, इसमें वाहन द्वारा ये धानेसर तक वाहन रैली निकाली जाएगी। हम सभी भील समाज के बंधु यहाँ पर इकट्ठे हुए राणा भील पूंजा जयंती मनाने के लिए। इस अवसर पर मैं सभी को हम सब भील समाज के बंधु मिलकर हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, बाल विवाह, मृत्यु भोज और शराब बंदी, इसके ऊपर हम यहाँ से निर्णय लेंगे और हम ये प्रण लेके यहाँ से जाएंगे कि हमारे जो समाज में ये छोटी छोटी कुरीतियाँ हैं जो हमारे समाज को ऊपर नहीं उठने दे रही है, इस उपलक्ष्य में हम सब आज प्रण लेके घर जाएंगे। ये वाहन रैली द्वारा यहाँ फूलिया कला थाना चौराहे से शुरू होकर के कालका माता मंदिर धानेश्वर सतिल पर समापन होगा, जिसमें सभी भील समाज के सदस्य अजमेर क्षेत्र से, फूलिया कला क्षेत्र से, सापरा क्षेत्र से, केकड़े क्षेत्र से सभी भील बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महिला और बच्चे सभी लोगों ने अपने हर्षोल्लास के साथ में मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शिरोमणि राणा पूंजा की जयंती मना रहे हैं और फूलिया थाना से फूलिया में होके और वहाँ दानेश्वर पहुँचेंगे। हमारे समिति वाले ने सबके मिलके इसका उत्सव मना रहे हैं और जो भी समाज की छोटी मोटी कुरीतियाँ हैं उनको मिटा रहे हैं। शाहपुरा जिले में राणा पूंजा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसको लेकर जिले के दानेश्वर तीर्थ में आज भील समाज बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। इन्होंने फूलिया कला के पुलिस थाना चौराहे से लेकर वाहन रैली के रूप में पारंपरिक वेशभूषा के साथ दानेश्वर पहुंचे, जहां राणा पूंजा को पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही एक जाजम पर बैठकर क्षेत्र के भील समाज ने सर्वसम्मति से समाज में शिक्षा का बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही विभिन्न कुरीतियां जो समाज में चल रही हैं उन पर लगाम लगाने का भी यहां प्रस्ताव पारित हुआ। कमलेश शर्मा, डीडी न्यूज। जयपुर बिड़ला ऑडिटोरियम में 2 दिनरी शिल्पकारी एग्जीबिशन रो आगाज हुयो। एग्जीबिशन माए हस्तकला अरे हैंडलूम ने बढ़ावो देबा खातर प्रदेश भर रा उत्पादा ने प्रदर्शित करियो जा रियो है। वटे ही प्रदर्शनी री आयोजक शिल्पी भार्गव बताया कि कुशल कारीगिरी अरे कलाकारा ने मंच देनो एग्जीबिशन रो मकसद है। आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है एंड इसमें 36 डिफरेंट क्राफ्ट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और हैंडलूम्स है, हैंडीक्राफ्ट है, एम्ब्रॉयडरीज है और वीविंग है। सारा प्योर ऑथेंटिक जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी है जिसमें सबाई ग्रास प्रोडक्ट्स, सोए बैग्स, कैंडल्स, सिरेमिक्स एंड सिरेमिक से बनी हुई बहुत सुंदर ज्वेलरी है, फ्लावर्स हैं, बैम्बू के बने हुए बहुत बेहतरीन आइटम्स है। जयपुर में वीवर्स की बहुत लगती हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो चेक नहीं होती हैं कि वो हैंडलूम ही है। यहाँ पे जो आ रहे हैं ये सारे मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड विनर है, यूनेस्को ज़ील ऑफ एक्सीलेंस है, नेशनल अवार्डेड हैं। वो सारे कारीगर आते हैं, हम उन्हें देख के परख के लाते हैं। यहाँ पे दी हुई हर चीज़ जो है वो जेन्युइन हैंडलूम है और हैंडीक्राफ्ट है। मैंने खुद का स्टार्टअप करा है जिसका नाम वामिका है
और मैं घुमंतु जाति के साथ काम करती हूँ, जैसे कि कालबेलिया, लुहार, बंजारे, भील। यहाँ मैं शिल्पकारी में लेकर आई हूँ कालबेलियों का सामान, और जिस पे उन्होंने कशीदा करा है। कालबेलिया को उनके डांस फॉर्म से सब जानते हैं, लेकिन उनका कोई भी आर्ट और क्राफ्ट नहीं जानते जो कि कशीदा है। और इनका जो भी कशीदा होता है, एम्ब्रॉयडरी, वो सब कुछ उनके लाइफस्टाइल से इंस्पायर्ड है, प्लस उनका स्नेक स्किन पैटर्न से कनेक्टेड है सब कुछ। और हमारे ब्रांड का नाम वामिका है। वामिका इसलिए क्योंकि हमारी जो आर्टिसन है उनकी बेटी का नाम वामिका है, और हम चाहते थे कि अगर हम घुमंतु जाति के साथ काम करें तो वो ब्रांड भी उनसे ही कनेक्टेड फुली होना चाहिए, तो इसलिए हमारी ब्रांड का नाम वामिका है। भरतपुर में सेवर्रा मिलिट्री एरिया में मॉक ड्रिल के दौरान सिलेंडर फाटवा से एक अग्निवीर की मौत होगी। सेवर पुलिस थाना रा एएसआई विजय कुमार बताया कि सैनिका ने आग बुझावा और अग्निशमन सिलेंडर चलाबारी ट्रेनिंग दी जा रही है। इन दौरान हादसों होबा से अग्निवीर की मौत होगी। आग बुझाने की सिखलाई दे रहे थे उसको, तो जो सिलेंडर आता है छोटा, वो सिखलाई के दौरान फट गया। फटने से उसके सीने में चोट लगी। सौरभ है उसका नाम, कन्नौज जिले का रहने वाला है। अग्निवीरों में 1-1.5 साल पहले ही भर्ती हुआ है। तो हमें सूचना मिली कि जिंदल हॉस्पिटल में कल कोतवाल साहब आए। परिजन नहीं आने के कारण बॉडी मोर्चरी में रखवाई थी। अभी परिजन आए हैं तो डॉक्टर साहब को तहरीर दिए, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। मानसून सत्र 2024 के दौरान एसडीआरएफ रेस्क्यू टीमा 606 इंसान समेत 115 बेजुबाना ने सुरक्षित रेस्क्यू करी है। एसडीआरएफ रा कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया बताया कि रेस्क्यू टीमा कानी सु 25 जून सु 4 नवंबर तई वारा निर्देशन में कुल 287 रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया है। प्रदेश री गणगरी ठोरा माथे तापमान माए बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। सुआरे री टेम ठंडी हवा चालबा सु हल्की सर्दी रो एहसास होबा लाग्यो है। लारला 24 घंटा माए अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ रा कुछ एक इलाका माए हल्की बिरखा दर्ज करी गई है। और खास खबरा एक बार फिर सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करबारे साथ ही कई विकास परियोजनाओं रो कर्या शिलान्यास और उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी बीकानेर में गांधी इंस्टीट्यूशनल फॉरेस्ट डूंगर कॉलेज रो कर्या निरीक्षण कया। शिक्षा रा स्तर में सुधार रे साथ ही कौशल विकास स्कूली शिक्षा ने जोड़नो एनडीए सरकार की प्राथमिकता। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागेड़ा खाटू श्याम में श्याम बाबा रा कर्या दर्शन। प्रदेश में खुशहाली री करी कामना। खाटू में 3 दिन री राष्ट्रीय कृषि कार्यशाला रो भी कर्या उद्घाटन। सिरोही में आबू रोड रा ब्रह्मा कुमारी संस्थान में वैश्विक शिखर सम्मेलन कर्यो जारियो है। आयोजित सम्मेलन में उत्तराखंड रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत कई लोग ले रिया है भाग। और मानसून सत्र के दौरान एनडीआरएफ री टीमा 606 लोगों ने करी सुरक्षित रेस्क्यू। रेस्क्यू टीम 25 जून सु 4 नवंबर तक करी 287 रेस्क्यू ऑपरेशन। खबरा माई अत्रो ही। नमस्कार।